वेलकम टू ऑल। आज हम मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 12 पेपर सेकेंड का जो टॉपिक है डेरिवेटिव, उसका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उसका सॉल्यूशन। इसके पहले के जो क्वेश्चंस है वो पिछले वीडियोस में दिए गए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। अगर किसी को फॉर्मूलेज में दिक्कत आ रही है तो पिछले वीडियोस में फॉर्मूलेज के भी वीडियोस हैं, जो पहला वीडियो दूसरा वीडियो है, वहां जाकर डेरिवेटिव के सारे कंसेप्ट्स आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, ये एक फंक्शन दिया गया है और आगे जो लिखा गया है एफ इनवर्स ऑफ डैश माइनस 2 फाइंड करना है हमें। एफ इनवर्स ऑफ डैश ऑफ माइनस 2। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो -2 है, इस -2 का मीनिंग होता है y। और अगर यहाँ पे y कंसिडर करते हैं हम, तो ये फॉर्मूला एक बन जाएगा इस तरीके से, एफ इनवर्स यहाँ पे डैश और -2 के जगह हम अगर y लेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1/f डैश ऑफ x। और ये अगर ये फॉर्मूला इस तरीके से है तो हमें आगे काम आने वाला है। ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया फंक्शन है उसको लेट बोलेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, और उसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड में डेरिवेटिव पहले लगा के लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। इस तरीके से इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू लेंगे। डेरिवेटिव के बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है उसका आंसर है 3x स्क्वायर, और प्लस एज इट इज, और x का जो डेरिवेटिव है वो 1 है। -2 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। कांस्टेंट है वो -2, इसलिए सॉरी यहाँ पे आएगा 0। इसको हम मिटा देंगे यहाँ पे। हाँ, -2 का जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। फाइनली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे जो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा गया है, इसका मीनिंग है यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जो आंसर हमें मिला है 3x स्क्वायर प्लस 1, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन हमें दिया गया है इसको हम लेट बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और अभी अभी हमने जो निकाला है यहाँ पे डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का, उसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट ये जो ऊपर हमने लिख रखा है यहाँ पे एफ इनवर्स ऑफ डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/f डैश ऑफ एक्स, ये यहाँ पे रिपीट करेंगे। एफ इनवर्स डैश ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/f डैश ऑफ एक्स, इस तरीके से। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम इसको कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमने अभी ये फॉर्मूला लिखा है तो इसका इस्तेमाल भी हमें करना है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, क्वेश्चन के अंदर जो -2 दिख रहा है उसको हमको y कंसिडर करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे नाउ, y का मीनिंग हम सबको मालूम है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पे आएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का आंसर आएगा -2, इस तरीके से। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए y का वैल्यू अगर -2 है तो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 होगा उस वक्त आंसर क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, यह आंसर तभी आएगा जब हम x इक्वल टू 0 पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ इनवर्स, इसका यहाँ पे डैश, और यहाँ पे जो y है इसके जगह पे हम यहाँ पे रखेंगे -2 इज इक्वल टू 1/f डैश ऑफ, यहाँ पे x के जगह मैं लिखूंगा 0, इस तरीके से, इज इक्वल टू।
ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसका हमने इस्तेमाल किया और y के जगह पे -2 को रिप्लेस किया, x के जगह पे 0 को रिप्लेस किया। अब f डैश ऑफ 0 है यहाँ पे, f डैश ऑफ 0 लाएंगे कहाँ से? इसके लिए हमें f डैश ऑफ x की जरूरत पड़ेगी। f डैश ऑफ x जो इक्वेशन नंबर 2 में हमने लिख रखा है, इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है 3x² + 1, तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे 3x² के जगह पे हम लोग यहाँ पे लेंगे 0 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा +1, तो यहाँ पे फाइनली आंसर आएगा 1 अपॉन 0 का स्क्वायर होगा 0, 0 into 3 it will become 0 and 0 + 1 will become 1, and what is the answer of 1 upon 1? That will be 1. So this is our final answer. तो ये है हमारा फाइनल आंसर, f इनवर्स डैश ऑफ -2। तो ये हमने अभी हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो मैंने पहले ऊपर लिख रखा है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 प्रूव दैट के एग्जाम्पल्स हैं और वो दोनों प्रूव दैट के एग्जाम्पल सिमिलर टाइप से हैं, तो हम दोनों भी एग्जाम्पल आज देखने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यूजिंग डेरिवेटिव प्रूव दैट, हमें यहाँ पे प्रूव दैट करना है। तो प्रूव दैट के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x + cot इनवर्स x = 90 दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है वो दोनों सेम x है, मतलब cot इनवर्स और tan इनवर्स का जो एंगल है वो सेम है और मिडल साइन प्लस साइन है यहाँ पे। और अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर RHS में 90 है। तो ध्यान दीजिए, जब भी tan इनवर्स के बाद और cot इनवर्स के बाद अगर एंगल सेम है और एंड इफ दे आर इन एडिशन पोजीशन देन वी हैव टू राइट देयर आंसर एज 90। मान लीजिए यहाँ पे अगर x के जगह पे 30 एंगल है, π/6 है, यहाँ पर भी π/6 है, तब भी इसका आंसर 90 आएगा। यहाँ पे अगर π/3 है, यहाँ पे π/3 है, तब भी इसका आंसर 90 आएगा। π/4 है, मीनिंग ये है कि दोनों भी एंगल सेम होने चाहिए tan इनवर्स और cot इनवर्स के, तभी हम इसका आंसर 90 लिख सकते हैं। लेकिन अभी हमें इसको प्रूव दैट करना है, तो चलिए चलते हैं किस तरीके से इसको प्रूव दैट करना है। सबसे पहले हम प्रूव दैट करने के लिए इसको लेट f(x) कहेंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव के बाद क्या करना है हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, इसको लेट, और लेट के बाद यहाँ पे लिखेंगे f(x) = tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड में d/dx लगा के लेंगे। यहाँ पे आएगा d/dx, स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, f(x) = d/dx, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, इस तरीके से। और उसके बाद = डेरिवेटिव के सामने जो ब्रैकेट है उसके अंदर tan इनवर्स x है, एंड वी नो द फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, और वो फॉर्मूला है 1/1 + x²। इस तरीके से प्लस साइन, मिडल साइन एज इट इज लिखेंगे। cot इनवर्स x का डेरिवेटिव, व्हाट विल बी द आंसर फॉर cot इनवर्स x का डेरिवेटिव, वो है -1/1 + x²। इस तरीके से इसका आंसर है डेरिवेटिव का। अब यहाँ पे अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/1 + x² है और यहाँ पे -1/1 + x² है। ये प्लस और ये माइनस माइनस ही बनेगा, तो फाइनली इसका जो आंसर आने वाला है वो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ये f(x) का यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे f'(x). तो हमें आंसर एक मिल गया कि डेरिवेटिव ऑफ f(x) = 0। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर यहाँ पे डिनोट करेंगे। इस इक्वेशन को हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, और जो अभी अभी हमने डेरिवेटिव निकाल रखा है उसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे जो डेरिवेटिव मिला है हमको 0, इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो गया कि सिंस, यहाँ पे देखिए मैं लिखूंगा सिंस f' (x) = 0,
एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर कितना आया है, 0 आया है। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है वो कैसा है, वो कांस्टेंट होगा। देयरफॉर द एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए इसको एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव, फाइव क्या है, कांस्टेंट नंबर है, और अगर दोनों साइड में अगर डेरिवेटिव लिया गया तो ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 0। अब ये दो स्टेप से आपको पता चल गया होगा कि डेरिवेटिव अगर फंक्शन का 0 है इसका मतलब फंक्शन जरूर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इस तरीके से। तो ये समझने के बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स को के मानेंगे, क्योंकि अभी अभी हमको पता चला है कि हमारा फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो एक्स इक्वल टू 0 पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। क्यों माना हमने के, क्योंकि के को हम डेरिवेटिव में कांस्टेंट समझते हैं, और क्योंकि हमें एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 मिला है तो फंक्शन हमारा कांस्टेंट ही होगा, यानी कि के। अगर के है तो हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल को x इक्वल टू 0 पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 है उस वक्त क्या होगा, उस वक्त f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, k आएगा। ठीक है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू k आएगा। फिर इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाएंगे। इसके लिए हमें इसको रफ करना पड़ेगा, इसके लिए हम इसको यहाँ पे रफ करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स, उसके बाद ये एफ भी जाएगा, ये 0 इक्वल टू भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, और ये 0 को भी जाना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये जो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू के हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है, इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या आएगा आंसर। एक मिनट, ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे हमने एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू के सपोज किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, उसी का इस्तेमाल करेंगे। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 0, इस तरीके से, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0 है, tan इनवर्स ऑफ 0 tan के कौन से एंगल को आता है, मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। 0 का मतलब क्या हम tan 0 लिख सकते हैं, चलिए चलते हैं, प्लस कॉट इनवर्स एज इट इज, और 0 के जगह पे मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉट 90 5/2, इस तरीके से। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने 0 के जगह tan 0 और 0 के जगह cot 90 क्यों लिखा, क्योंकि ये tan इनवर्स बाहर का और ब्रैकेट के अंदर का जो tan है वो कैंसिल होगा, और कैंसिल होने के बाद इसका आंसर आएगा 0 प्लस cot इनवर्स उसी तरीके से, और ये cot और ये cot इनवर्स कैंसिल होकर यहाँ पे आएगा 5/2, इस तरीके से। तो फाइनली 0 प्लस 90 का आंसर कितना आएगा, 90 ओनली। और ये जो आया है 90, ये कौन है, ये है एफ ऑफ 0, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एफ ऑफ 0 का वैल्यू आया, और एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है, एफ ऑफ 0 का मतलब है के, और के का मीनिंग क्या है, कांस्टेंट है, जिसका डेरिवेटिव हमको क्या मिला था, 0 मिला था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर एंड होता है। हेंस हम लास्ट में सबसे फाइनल जो स्टेप है वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेंस, ये जो यहाँ पे जो पहली लाइन है हमारी tan इनवर्स क्वेश्चन की, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 5/2। ये जो लास्ट वाली लाइन है इसे लिखना जरूरी है,
अदरवाइज यहाँ पे ये आंसर कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, ये रहा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 90। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये देखिए ये रहा आपके सामने, यहाँ पे sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू 90 है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पे लेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेंगे लेट, सबसे पहले LHS को f ऑफ x कंसिडर करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंशिएटिंग f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों साइड में d बाई डी एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट में लिखेंगे पूरा फंक्शन, sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इस तरीके से। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव के सामने जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या है, sec इनवर्स x है। तो इसका जो डेरिवेटिव का आंसर है वो है 1 अपॉन x स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस एज इट इज। और कोसेक इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो भी वही है, बस साइन में फर्क है, यहाँ पे -1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरीके से इसका आंसर है। तो पता चल गया होगा आपको कि दोनों का कैंसिलेशन होने के बाद आंसर क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पे। और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, इसको हम लिखेंगे f डैश ऑफ x, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बनता है, ये पहला जो हमारा f ऑफ x है, और ये बनेगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव का आंसर 0 है उसका फंक्शन ही क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे इस चीज के लिए, सिंस f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर f ऑफ x इज कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन। कैसा होगा, f ऑफ x कांस्टेंट फंक्शन होगा। और अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू k, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है और k क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको k कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर एक चीज दी गई थी, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पे मैं आगे कॉमा लगा के लिखता हूँ। आगे उन्होंने लिखा था फॉर, यहाँ पे उन्होंने लिखा था फॉर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फॉर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x का जो वैल्यू होगा वो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से बड़ा होगा कंपलसरी। तो यहाँ पे हम x, पिछले एग्जांपल में हमने जो प्रूव दैट किया था वहां पे x का वैल्यू 0 लेके सॉल्व किया था, बट अब हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 लेके सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बोल रखा है कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू 1 न लेते हुए हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे लेट x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे लेके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या बनेगा, f ऑफ 2 इक्वल टू k बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि पार्टीशन बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इन इक्वेशन 1 कलर चेंज करेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन 1, हमारा जो इक्वेशन 1 है उसको दोबारा लिखेंगे, लेकिन x के जगह पे 2 रखेंगे, यानी कि हम f ऑफ 2 निकालेंगे और यहाँ पे लेंगे sec इनवर्स ऑफ 2, और यहाँ पे लेंगे प्लस x के जगह पे हम रिप्लेस करने वाले हैं 2, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे दोबारा इसको लिखेंगे इज इक्वल टू सेक इनवर्स के जगह पे सेक इनवर्स ही लिखूंगा मैं। सेक इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कौन से एंगल को 2 ये वैल्यू आती है, तो सेक 60 का वैल्यू जो है वो 2 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक
60, लेकिन 60 तो डिग्री में होगा, हमें तो रेडियन चाहिए, इसलिए हम लोग रेडियन में लिखेंगे π/3 इस तरीके से। उसके बाद प्लस साइन है, कोसेक इनवर्स है, और कोसेक के कौन से एंगल को 2 ये वैल्यू आती है, तो वो है कोसेक 30 को हम लिखेंगे π/6 इस तरीके से, इज इक्वल टू एज इट इज। ये सेक इनवर्स जो बाहर बैठा है और सेक जो अंदर बैठा है दोनों कैंसिल होंगे, और कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा π/3 इस तरीके से, प्लस साइन एज इट इज, कोसेक इनवर्स कोसेक गेट कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा π/6। और ये जो 30 है और ये 60 और ये जो 30 है दोनों का एडिशन कितना होगा 90 इस तरीके से। और ये किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू आया f(2) का, लेकिन f(2) हमने किसको बोल रखा है वहां पे 90 को, तो ये है हमारा कांस्टेंट वैल्यू। इसी का डेरिवेटिव जब हमने लिया था तो हमें आंसर 0 मिला था, ये इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ पे हमारा आंसर एंड होता है k इक्वल टू 90। हमें ये दिखाना था, हमने दिखा दिया कि कांस्टेंट है, ये हमको साबित करना था, तो हमने ये साबित कर दिया। लेकिन हमें एक आखिरी लाइन लिखना बाकी है, वो लिखेंगे हेंस, जो पूरा जो हमारा ऊपर जो शो दैट है वो रिपीट करेंगे, हेंस सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू 90। तो ये लास्ट वाली लाइन लिखना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हमारे आज के वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हमने कवर कर लिया है डेरिवेटिव का, एक्सरसाइज 1.2। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में रिपीट करें, मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।